एक दिन एक लड़की एक शख्स के पास फ़ोन करती है। उससे जब वह कहती है कि आज तुम जल्दी घर आ जाना, दरअसल आज उनकी मम्मी दिल्ली गई हुई है। अब तो वह शख्स भी तैयार होता है और बस अपनी उस गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाता है रोहतक। अब रोहतक तो वह पहुंच गया है और यहाँ उस घर में वह पहुंच जाता है और यहाँ पर वह प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल रहे होते हैं। जिस प्रकार से उनका ये मिलन है, अब तो उनके बीच में एक कांड ही होना था और अब ये कांड भी हो जाता है। अब इस कांड को हो जाने के बाद यानी कि अब तो वह जो लड़का है वह लड़की है, दोनों मिले हैं, उनके बीच में वह सब काम हुआ है। उस सब काम होने के बाद वह लड़का उस घर से बाहर निकलता है और वह कहीं जाता है गाड़ी लेकर। उसके कुछ समय बाद वह वापस लौट कर आता है, लेकिन वह खाली हाथ नहीं होता है, उसके हाथ में कुछ बड़ा सा आइटम होता है। लेकिन वह अब वापस उस घर में घुस जाता है। अब वह करीब आधे घंटे बाद उस घर से फिर दोबारा बाहर निकलता है और अब उसके हाथ के नीचे यानी कि वह जो सूटकेस है जिसका रंग नीले रंग का होता है, उसको वह खींचता हुआ यानी कि उसके पहिए चल रहे हैं और वह उस सूटकेस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर अपनी गाड़ी में रखकर उस सूटकेस को लेकर लापता यानी कि वहाँ से गायब हो जाता है। अब तो वह जो लड़का है वह अकेला कहाँ पर जा रहा है उसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है अब तो पुलिस के पास भी एक ऐसे सनसनीखेज खबर पहुंचती है कि पुलिस भी यह जानकर हैरान रह गई कि वह सूटकेस जो कि वह नीले रंग का था वह झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला और जब उसको उठाकर देखा गया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वजन होता है। आखिर उस सूटकेस के अंदर क्या था, पूरी जानकारी हम लोग आपको देंगे। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं और आप लोगों से निवेदन है हमें वहां पर फॉलो कर लें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रोहतक हरियाणा से। दरअसल वह सांपला रोड जो कि रोहतक से दिल्ली जाता है, वहाँ जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों के पास जब वह नए नीले रंग का तेज चमकदार जिसका रंग होता है वह जब झाड़ियों में पड़ा हुआ है, उसको जो भी युवक या महिला देखती है वह चौंक जाती है और बड़ी ही हैरान होती हुई उसके तरफ देखती है। अब तो उस हालात जो कि संदिग्ध लग रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी भी सूटकेस को लावारिस अवस्था में देखता है तो वे सोचते ही हैं यार जरूर कोई ना कोई इसमें बवाली होगा। अब तो पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है और जब पुलिस को उस मतलब कि संदिग्ध सूटकेस के बारे में जानकारी मिलती है, पुलिस फटाफट पहुंचती है उस जगह पर और अब उस सूटकेस को वहां से उठाकर जब ला रही होती है तो यहाँ पर दो पुलिसकर्मियों की मदद ली जाती है, क्योंकि अकेले आदमी से तो वो उठेगा नहीं। दो लोग उसको जब उठाकर लाते हैं, रोड के किनारे जब एक बड़ी सी चादर बिछाई जाती है और जब वह सूटकेस खोला जाता है, जैसे ही वह सूटकेस खोला गया है अब तो वहाँ पर पुलिसकर्मी और जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दरअसल इस सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश पाई जाती है। दरअसल ये लड़की कौन है, अब ये तो एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि उस लड़की के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नई उम्र की वह लड़की, उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं चलता। अचानक एक शख्स वहाँ आकर बोलता है कि ये लड़की तो वही है मानिए जो कि राहुल गांधी के साथ उस भारत जो जोड़ो यात्रा थी उसमें चल रही थी। अब इस बात को सुनकर अब पुलिस भी सख्ते में आ गई। भाई राहुल गांधी बहुत बड़ी नेता शख्सियत और उनके साथ चलने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है। अब तो उस लड़की के बारे में पुलिस और ज़्यादा जानकारी जुटाने में जुट गई है और अब जैसे ही उस लड़की के उस शव को कब्जे में लिया है उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़की का गला घोंटकर हत्या की गई है। आखिर इस लड़की को यहाँ पर किसने भेजा है, अब पुलिस के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती बन गई। अब पुलिस चारों तरफ जाती है, दौड़ती है, देखती है कि कहाँ पर ये लड़की हिमानी नरवाल कहाँ रहती थी, कौन सा घर था। तो मालूम चलता है कि यहीं सांपला रोड के पास ही इसका एक घर है। अब उस घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस घर का तो ताला लगा हुआ है। अब यहाँ पर उस हिमानी नरवाल की माता पिता भाई बहन सबके बारे में जानकारी जुटा रही होती है पुलिस। पुलिस को मालूम चलता है कि यहाँ इस जो हिमानी है, हिमानी की जो माँ और जो छोटा भाई है वो दिल्ली में रहते हैं। दरअसल जो हिमानी है, हिमानी के जो पिता जो कि भारतीय
सरकारी सेवा में कार्यरत थे, वो लोग पता नहीं क्यों किसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और जिसकी वजह से अब उनकी जगह उनकी माँ को नौकरी मिल गई है और वह दिल्ली में रहकर नौकरी करती हैं और यहाँ उनके साथ उनका जो छोटा बेटा है वह भी रहता है। लेकिन ये जो हिमानी नाम की जो लड़की है ये अपने पैतृक मकान में ही रहती है, यानी कि वहीं रोहतक में ही रहा करती है। यह वही लड़की हिमानी नरवाल है जिसने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें राहुल गांधी का बखूबी साथ निभाया था और पूरी हरियाणवी ड्रेस पहनकर वह उस यात्रा में शामिल भी हुई थी। वह हुड्डा साहब और भी बहुत सारे जो नेता हैं उनके साथ जुड़कर भारतीय कांग्रेस जो हरियाणा कांग्रेस है उसमें बखूबी भूमिका निभाती है। अब जैसे ही ये जानकारी उसकी माँ को दी जाती है, उसकी माँ भी आनंद फानन में भाग कर आती है और वह अब पहुंचती है जब अपने घर पुलिस के आमने सामने उसकी जब बातें हो रही होती हैं तो वह पुलिस को बताती है कि वह जो माँ है वह 27 फरवरी को अपनी बेटी को उस घर में ही छोड़कर गई थी। यहाँ उसकी बेटी बताती है कि हुड्डा साहब की कोई बड़ी रैली होनी है, उसको उस रैली में शामिल होना है। अब इस बात को कहकर वह तो अपने माँ को भेज देती है दिल्ली, यानी कि उसकी माँ दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन वह लड़की ना तो किसी रैली में गई है ना ही वह कहीं पर गई है, यानी कि अब तो वह जो समय आता है 28 तारीख का, 28 तारीख की सुबह सुबह अब तो हिमानी नरवाल का वह सब उस सूटकेस में पैक में था जो कि सांपला रोड पर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। अब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता लगा रही है सभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह की, उसके फ़ोन नंबर्स वगैरह की सीरियल रिपोर्ट निकाली जा रही है। तो उसमें मालूम चलता है कि हिमानी की जो आखिरी बात हुई है वह हुई है सचिन से। सचिन जो कि उस हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसी जो हिमानी है वह उसके साथ उसके घर आता जाता रहता है और शायद प्रेम संबंध में भी है। अब तो पुलिस उस सचिन को गिरफ्तार करने के लिए उसकी धरपकड़ में जुट गई है। अब यहाँ पर पहली बार तो उस सचिन के घर पर जाया जाता है। दरअसल जो सचिन है वह रहने वाला बहादुरगढ़ के पास एक गांव का है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर एक बात और मालूम चलती है कि यहाँ पर जो सचिन है वह तो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन मौजूद नहीं है। अब तो उसकी जो सचिन की जो लोकेशन है वह मालूम चलती है दिल्ली में, यानी कि वह कहीं बाहर भागने की जुगत में होता है और पुलिस फटाफट वहां पहुंचती है और अब तो उस लड़के यानी कि सचिन को भी गिरफ्तार करके अपने पास ले आती है। और जब उससे जब पूछताछ की जाती है, यानी कि कड़ी पूछताछ की जाती है, तब जाकर यहाँ पर राज के वो पन्ने हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर मालूम चलता है कि वह जो लड़की हिमानी है वह उस सचिन के साथ एक रिलेशनशिप में थी और इसी रिलेशनशिप के चलते वह जो लड़का सचिन है वह कहता है कि हिमानी लगातार उससे पैसे मांगा करती थी और उसने करीब 3 लाख रुपए के लगभग उस हिमानी को दे भी दिए थे। लेकिन उस रात भी जब वह अपनी उस प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पे गया हुआ था तब भी हिमानी ने उस पर पैसे और भी मांगे, लेकिन वह पैसे देने में असमर्थ होता है। और जब इसी प्रकार की वहाँ पर वह छोटा मोटा झगड़ा बन जाता है, इसी मामले के चलते चलते उस जो सचिन है सचिन गुस्से में आ जाता है और उसी तेज में आकर वह वहीं पर जो लगा हुआ चार्जर है, चार्जर की जो केबल है मजबूत केबल थी, उसी केबल की मजबूती उसी केबल की वजह से उसने उस हिमानी की गर्दन में वह केबल डाल दी और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पर वह जो लड़का है सचिन अपनी पूरी कहानी बता देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही तरह की कहानी निकल कर आ रही है। वह समझ में यूं नहीं आती है कि यहाँ लड़की हिमानी ने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला। दरअसल यह झूठ था उस हुड्डा साहब की जो होने वाली रैली थी। दरअसल वहाँ पर कोई रैली होनी ही नहीं थी, यानी कि 28 तारीख को हुड्डा साहब की कोई रैली ही नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला और अपनी माँ को झूठ बोलकर दिल्ली क्यों भेजा, यह भी बिल्कुल विचार करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर उस हिमानी की माँ है जो उस माँ ने भी यहाँ उस कांग्रेस पार्टी पे भी गंभीर आरोप लगाए कि यार उनकी जो बेटी है उसने बखूबी एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन यहाँ 3 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी भी नेता ने, यानी कि बड़े नेता या छोटे नेता ने उनके पास फोन करके सांत्वना भी नहीं दी।
आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या बुरा कर दिया था कांग्रेस पार्टी के साथ। यहाँ पर वह जो महिला हैं वो ये भी आरोप लगाती हैं कि यहाँ जो बड़े नेता हैं, जो कि यहाँ जो बड़े नेता बने हुए घूमते हैं, शायद वो लोग हिमानी नरवाल को जिस प्रकार से मुख्यता मिल रही थी, प्रमुखता मिल रही थी, शायद इस बात से चिढ़ गए हों और उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कराई हो। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे राज ऐसे भी हैं जो कि अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और ख़ास बता दूं कि दोस्तों, अभी करीब 4-5 साल पहले, यानी कि उस हिमानी नरवाल के जो बड़े भाई है उसकी भी अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला करके उसकी जान ले ली थी। उसके बाद से उसके पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी और अब उस हिमानी नरवाल की भी इस प्रकार से ये हत्या हो गई। आखिर उस हिमानी नरवाल के परिवार के पीछे कौन लगा हुआ है, बाकी जो भी बात पता चलती है हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बताएंगे। लेकिन इस समय हिमानी नरवाल के नाम पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया इस हवा को उड़ाने में लगा हुआ है, दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि बात को आप जान लें, सच्चाई को जान लें, उसके बाद उस बात को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि यह परिवार, ये हादसे किसी के भी परिवार के साथ हो सकते हैं। भाई, ये परेशानी किसी के साथ भी आ सकती है। हम लोग दूसरों की परेशानी को उड़ाने में कुछ ज़्यादा प्रमुखता दिखाते हैं, लेकिन जब अपने साथ ये परेशानी आती है तो फिर चुपचाप अपने घर में ही छुप कर बैठ जाते हैं, जो कि निहायत ही गलत है। मुझे मालूम है कि मैंने भी ये काम किया है, लेकिन मैंने किसी के परिवार को उड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया है। मैंने अपने व्यूअर्स के सामने सिर्फ हिमानी नरवाल की जो सच्ची बात है उसको सामने लाने का प्रयास किया है। मैं इसके बाद और कोई फालतू वीडियो नहीं बनाऊँगा हिमानी नरवाल, क्योंकि वह हमारी अपनी बहन बेटी है और हमें उसके बारे में फालतू की बात उड़ाकर कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, यदि मेरी किसी बात से किसी को भी परेशानी या दुख महसूस हुआ हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मैं इस मामले को आगे नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं ये खबरें, कभी कोई कैसा आरोप लगाता है, कभी कोई कैसा आरोप लगाता है, मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं थी। मैंने पूरी बात को समझा, जांचा, परखा, उसके बाद ही इस बात को हम तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर दोबारा से माफ़ी मांगता हूं कि यदि मेरे इन कहे गए शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंची हो, किसी को भी बुरा लगा हो, तो मैं बारंबार आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें। दोस्तों, मेरा मनसा कोई गलत नहीं है, ना ही मैं किसी चीज़ को गलत कहना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ वही बताना चाहता हूं कि जो इस दुनिया में हो रहा है सिर्फ उस पर एक छोटी सी नज़र डाली है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।